स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बात करें जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया था। पूछा गया है कि प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर है चावल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। तो जो राइट आंसर आएगा वह मिलिंद पानहो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था। तो राइट आंसर आएगा यूनान वासियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक, पूछा गया है कि मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है। तो राइट आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हिंसा ने सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था। तो राइट आंसर आएगा कपिसा में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला है। तो राइट आंसर आएगा हाथी गुफा अभिलेखा में सर्वप्रथम जो जिक्र है भारतवर्ष का वह हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वह एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवास थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं। तो राइट आंसर आएगा श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था। पूछा गया कि सिकंदर किसका शिष्य था। तो राइट आंसर आएगा सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था। पूछा गया है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। तो राइट आंसर आएगा सेल्यूकस निकेटर जो है वह सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था। तो राइट आंसर आएगा अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था। पूछा गया है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो राइट आंसर आएगा पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। राइट आंसर आएगा अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया। पूछा गया है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया है। तो राइट आंसर आएगा पुष्यमित्र शुंग ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो राइट आंसर आएगा चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। पूछा गया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर आएगा श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है। तो राइट आंसर आएगा गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका नामक सांस्कृतिक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी। तो राइट आंसर आएगा हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी। पूछा गया है कि नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी। तो राइट आंसर आएगा हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफा है फ्रेंड्स वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था। तो स्कंद गुप्त ने करवाया था। राइट आंसर आएगा स्कंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनश्चलन का सिद्धांत किससे ने प्रतिपादित किया है। तो राइट आंसर आएगा रीड ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनश्चल का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पुनश्चलन का जो सिद्धांत है वह भूकंप से संबंधित है। राइट आंसर आएगा भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा भूकंप विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आएगा इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। तो राइट आंसर आएगा दीर्घ पृष्ठीय जो तरंगे होती है वह सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्र लहरों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वह है भूकंप है। राइट आंसर आएगा भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो राइट आंसर आएगा प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर आएगा सुनामी है वह जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। तो राइट आंसर आएगा रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो यह सिस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा भूकंपीय तरंग को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सह भूकंप रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर अग्निवलय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है जबकि बल्कि जल में होती है? पूछा गया है कि भूकंप की कौन सी घटना जल में घटित नहीं होती है जबकि जल में होती है। पूछा गया है कि भूकंप की कौन सी ऐसी घटना है जो धरातल पर घटित नहीं होती है, सॉरी फ्रेंड, धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है। तो राइट आंसर आएगा सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भूकंप यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आ सकते हैं? तो 8,000 से 10,000 तक आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो राइट आंसर आएगा प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मर्केली पैमाने पर भी मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय भूकंप में तरंगों किसके आकार की होती है? तो राइट आंसर आएगा एल के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर आएगा रामानुज आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक कौन थे? पूछा गया है पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो राइट आंसर आएगा गुरु नानक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कबीर के गुरु कौन थे? पूछा गया है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो राइट आंसर आएगा कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जो जन्म है वह लहरतारा हुआ था और लहरतारा जो है वह काशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पूछा गया है कि कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कबीर की जो मृत्यु हुई थी वह मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कबीर की जो मृत्यु है वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो राइट आंसर आएगा संत ज्ञानेश्वर द्वारा फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचालित करने वाला कौन था? तो राइट आंसर आएगा रामानंद थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताओ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।